एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी का इस तरह बेरहमी से मर्डर किया जाता है। आरोपी पिता ने कई दिनों से इसकी साजिश रची थी। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बताई जा रही है कि पूरी प्लानिंग के साथ बेटी की हत्या की गई है। साजिश के तहत बेटे को घर से बाहर पहले भेजा गया था। पिछले 15 दिनों में कई बार बहस हुई थी बेटी के साथ। तो जो जानकारी निकल कर आ रही है, इसमें पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 15 दिनों से एक तरह से बहस का माहौल था घर में। पिता और बेटी के बीच में कई मुद्दों को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर बहस होती थी, अकादमी को लेकर बहस होती थी, जो अकादमी खोली हुई थी बेटी ने। और बेटे को जिस दिन ये हत्या करनी थी, बेटे को जानबूझकर बाहर भेजा गया था, उसके बाद हत्या की गई है। और एक और खुलासा अब आपके सामने हम करने जा रहे हैं। राधिका यादव की चैट भी सामने आई है। जी हाँ, चैट में राधिका घर से कहीं दूर जाना चाहती थी। इस चैट में ये बात निकल कर आई है। थोड़ा टाइम अकेला रहने की बात भी की जा रही है उसकी तरफ से। चैट में घर में पाबंदी का भी जिक्र किया गया था कि घर में बहुत सारी पाबंदियां हैं। कोच के साथ राधिका की चैट होने का ये दावा किया जा रहा है। तो देखिए, जो राधिका यादव की चैट सामने आई है उसमें उन्होंने कहा है कि घर में बहुत पाबंदी वाला माहौल रहता था और इसीलिए वो थोड़ा अकेला रहना चाहती थी। देखिए ये बता रहे हैं हम आपको चैट की एक एक डिटेल। दुबई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फैमिली है, दुबई में हो आप, और 1-2 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ भी मेरे को निकलना है इधर से थोड़े टाइम के लिए। ये देख रहे हैं आप, ये लिखा गया है कि मुझे निकलना है इस जगह से थोड़े टाइम के लिए। और फिर घर वाले तो ठीक हैं, ये भी दुबई, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जाना चाहती थी राधिका। इसमें ये भी लिखा गया है कि घर वाले तो ठीक हैं लेकिन थोड़े टाइम रहना है इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से रहना है। ये राधिका के ओर से इस चैट में कहा गया है, जिनके साथ चैट चल रही थी उनकी। और वाना इंजॉय लाइफ, इधर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब वो अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहती हैं लेकिन यहाँ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं। बेशक ये घर के मसले पर ही बोल रही हैं राधिका कि यहाँ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं और वो कहीं दूर दूसरे देश में जाना चाहती हैं। और बाकी देखो, एम तो यही है थोड़े बहुत कोर्सेज कर ले, मतलब अपने आगे एस्पिरेशंस के बारे में भी लिख रही हैं राधिका यादव। और ये बातचीत कोच के साथ बताई जा रही है, जो चैट है वो कोच के साथ बताई जा रही है। तो इस चैट के जरिए दरअसल साइकोलॉजिकली किस दौर से गुजर रही थी राधिका यादव, ये बात निकलकर सामने आ रही है कि घर में रेस्ट्रिक्शंस थे। और TV9 पर राधिका यादव के जो कोच हैं उन्होंने बड़ा दावा किया है। एक और बड़ी बात, राधिका के पिता ट्रेनिंग के लिए लाते थे, ये कोच की ओर से कहा गया। ट्रेनिंग के दौरान बैठे रहते थे दीपक यादव, ये पिता के बारे में कहा गया है। कोच के जरिए उन्होंने कहा है कि पिता ही लेकर आते थे और राधिका के पिता ट्रेनिंग के लिए लेकर आते थे। पिता और बेटी के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी।